अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में पोटैटो स्नैक्स बनाने की रेसिपी। अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं और आपको फ़ौरन से किसी डिश की ज़रूरत है तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लेने हैं, जिनको अच्छे से हमने बॉयल करके मैश कर लेना है। इसी के साथ अब हमने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करना है और साथ ही हमने 2 दरमियाने साइज़ की मिर्चें लेनी है और उनको भी बारीक काट के इसके अंदर डाल देना है। फिर हमने इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 2 चुटकी हमने इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क गरम मसाला और आधे चम्मच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो अब हम लोगों ने इस स्नैक को तैयार करना है, जिसके लिए हम लोगों ने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। 4 से 5 आप देख सकते हैं ये हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिसे हम आज की रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक सिंगल ब्रेड का पीस लेना है, जिसके ऊपर हम लोगों ने जो मसाला पहले रेडी किया है वो लगाना है और अच्छे से इसके ऊपर हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं करना और अच्छे तरीके से इस पूरी स्लाइस के ऊपर लगा लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हम लोगों ने इस सारे मसाले को लगा लिया है। तो इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक साइड से इसको सेंटर से हाफ करना है। जब इसकी कटिंग हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड से भी इसको सेंटर से कट कर देना है। ऐसा करने से ये होगा कि इसके 4 स्लाइसेस हो जाएंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि एक स्लाइस के 4 टुकड़े हो चुके हैं। तो इसी तरह हम लोगों के पास जितने भी ब्रेड्स हैं सारों के हम लोगों ने इसी तरह के पीसेस बना लेने हैं। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि जितना भी हम लोगों ने मसाला बनाया था उस सारे के ये ब्रेड के पीसेस बन चुके हैं। इस जगह पे इनको रेडी करने के बाद अब हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। इसकी कोटिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगे और बाद में खाने में और भी मज़ा करेंगे। अब इसको कोटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक पीस को लेना है, जिसको हम लोगों ने मैदे की स्लरी में डिप करना है। एक्स्ट्रा ऊपर से स्लरी हमने उतारनी है और इसी के साथ हमने इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। अब जिस हाथ से हम लोगों ने इस पीस को बाहर निकाला है उससे दूसरे हाथ से हम लोगों ने इसके ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। अच्छे तरीके से हर साइड पे हम लोग इसके ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे और एक्स्ट्रा ऊपर जितने भी रह जाएंगे वो सारे उतार लेंगे। नहीं तो अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगे रहे तो वो सारे जल जाएंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है, जिसके लिए सबसे पहले तो हमने एक पैन लिया है जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो एक एक करके जितने इस पैन के अंदर पीसेस आ सकते हैं सारे हम लोगों ने डालने हैं और मीडियम लो फ्लेम पर इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे पीसेस हम लोगों ने डाल लिए हैं। 1 मिनट इसका फ्राई होते हुए हो चुका है। तो अब हमने एक एक करके सारों की साइड चेंज कर लेनी है। साइड चेंज करते हुए हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, नहीं तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। इसी के साथ अब हमने इन सारों की साइड चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं कि एक साइड से इनका कलर चेंज हो चुका है, तो दूसरी साइड से भी अब हम लोग इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो नाज़रीन, तकरीबन इनको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनका कितना बेहतरीन कलर आ गया है। जब ये दोनों साइडों से बेहतरीन तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम लोगों ने एक एक करके इनको ऑयल से निकाल लेना है। ऑयल से निकालने के बाद हमने इन्हें किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से इनमें एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए, क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब करती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि ये सारे पोटैटो स्नैक्स बन चुके हैं। ये देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो इसी के साथ आज की हमारी रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।